नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले मेरी नज़र इस हथेली में इनकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रही है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इनकी मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इस समय जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जब ये चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, तो इसका प्रभाव मस्तिष्क पे अनायास ही पड़ता है। ये अवस्था आपकी ऐसी हो रही है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला जो आपका व्यक्तित्व है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला जो अब आपका व्यक्तित्व है, वो उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो मन है वो भी यहाँ पे एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करने वाली है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो आपका मस्तिष्क का जो रेखा है, ये रेखा कहीं ना कहीं जो है एक सुंदर और स्पष्ट रूप में है, लंबी है। तो एक तो बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, दूसरा कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत ज्यादा बना रहेगा। तीसरी अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक रेखा यहाँ पे निकल करके और धीरे धीरे इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अंत में ये दो भागों में विभक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। एक चीज हथेली में और देखें तो ज्यादा स्पष्ट और सुंदर जो है चीजें आ जाएंगी। आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है पितृ तीर्थ। 5 तीर्थ हमारी हथेली में होते हैं। हम अपने हथेलियों में 5 तीर्थों को, 3 देवियों को, 27 नक्षत्रों को और 9 ग्रहों को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। वैसे इसमें 6 ऋतुएं भी देखी जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन फिलहाल देखिएगा इनका जो है ये पितृ क्षेत्र। अब पितृ क्षेत्र में धीरे 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 अगर आप देखेंगे, तो इस प्रकार से एक शानदार चिन्ह धीरे धीरे उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सुंदर चिन्ह है। इस चिन्ह को राज चिन्ह कहते हैं, दैवीय चिन्ह कहते हैं, और अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ चिन्ह इसको कहते हैं। यह है पद्म का चिन्ह, और इसके बारे में बताया गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जब व्यक्ति का भाग्योदय का समय निकट होता है ना, उसके हाथ या पैर में इस प्रकार के राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये स्पष्ट हो जाएगा, सुंदर स्थिति में आ जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना गहरा कितना लंबा पड़ेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना सुंदर और स्पष्ट हो रखा है। फिलहाल आगे जीवन में इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो इसका मतलब है कि आपको समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की होगी, उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे। अगर आप किसी सरकारी पद पे या प्राइवेट पद पे नौकरी कर रहे हैं और आगे अपनी तरक्की चाहते हैं, तो अच्छे पद पर काम करेंगे। सरकारी नौकरी होगी तो बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब आपको प्राप्त होगी, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी। वहीं ये जमीन जायदाद से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा, क्योंकि पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये बहुत अच्छा चिन्ह है। कहीं ना कहीं ये भाग्योदय की ओर इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और बहुत अच्छा लक्षण दिख रहा है, फिर मैं सीधा कुछ टॉपिक पे जाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है बीच की उंगली की तरफ।
बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ, और ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रखी है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं अनामिका की तरफ हो रहा है। अनामिका इसको कहते हैं, रिंग फिंगर भी कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे अनामिका इसको कहा जाता है। सूर्य ग्रह से प्रभावित है तो सूर्य की उंगली भी है, और सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगलियों की तरफ है। ये बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर यश की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहता है। तो कहीं ना कहीं यश की चाह रखने वाले व्यक्ति आप हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से मेहनत कर ले एकाग्रता से, तो ऐसे लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन काल में बनते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है आपकी हथेली में बेहतरीन लक्षण दिखाई दे रहा है। दूसरा एक बेहतरीन लक्षण है आपका अंगूठा। आप देखेंगे आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा और सुंदर है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर हम पढ़ते हैं इस अंगूठे को, तो आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। जीवन में आगे आने वाला जो समय है आपका, थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। लगभग 2-2.5 साल के बाद आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक 3 साल के बाद अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिख रहा है, जो सकारात्मक परिवर्तन होगा। आत्मविश्वास से भरी होंगी और जीवन में तरक्की खूब करेंगी, ये भी ये अंगूठा दिखा रहा है। और साहस भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत साहसी आप रहेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज जरूर देखिए, वैसे सबसे पहले देखी जाती है ये चीज, आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है, ये बताती है कि आप सही दिशा की तरफ देख रही हैं, सही दिशा की तरफ चल रही हैं, सही दिशा की तरफ सोच रही हैं। आपने गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है, न गलत दिशा की तरफ जाने की सोच रही हैं। आप सही रास्ते पे जा रही हैं, सही चुनाव आपने कर रखा है, और कहीं ना कहीं जो है आप व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर की व्यक्तित्व की धनी है। तो ये ऊर्ध्व रेखाएं भी एक ऊर्जा को प्रभावित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज अगर हम और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाली रेखा, हृदय रेखा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, और इन दोनों का प्रभाव वर्तमान में इस पर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा भावुकता आपके अंदर है, एक दयालुपन आपके अंदर है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखेंगे महत्वाकांक्षाएं आपको घेरने वाली हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आप होने वाली हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहने वाली है, और गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं कर्म का जो भाग है शनि, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे भी, ये भी यहां पे दिखाई दे रहा है। अब हम एक लक्षण और देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं स्वास्थ्य का मामला, ठीक है ना, फिर उस तरह से हम चलते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं देखूं तो 70% चंद्रमा हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, ठीक। और यहां पे ये इस समय कम से कम 18 महीने तक संतुलित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके स्वास्थ्य पे, चाहे मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसका बहुत गहरा और लंबा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मैं एक उपाय भी दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा, मगर मन से करे, धैर्य बना के करे, ठीक है ना, बहुत उतावलेपन ना रखें।
ये थोड़ा सा 18 महीने तक कभी कभार आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, भावुकता दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। मन ही कुल मिलाकर कहे मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की तकलीफें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में और हार्मोनल सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी का संकेत ये दे रहा है। माँ होंगी तो माँ को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है, माँ के स्वास्थ्य को लेके, या माँ से आप दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। कुल मिलाकर ये माँ का सुख प्राप्त नहीं होने देता है। कई बार ऐसे में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मामले में एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें, क्योंकि आपको स्वास्थ्य का अभी 18 महीने तक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। वहीं अगर हम स्वास्थ्य का मामला दूसरा देखें तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई और राहु पर एक शानदार क्रॉस बना रहा है। भले ही इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन तो भी इसका प्रभाव स्वास्थ्य के मामले पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी है या दांत घिस गई, कुछ भी। मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर रह सकती है। मित्र यार दोस्त थोड़ा सा जो है बेकार किस्म के निकल सकते हैं। एकांतवासी, एक अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व उभर सकता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव को ये दिखा रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसके कारण व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी हो जाता है। कभी कभी रहस्यमय बीमारी भी व्यक्ति को ऐसे में पकड़ लेती है। कभी कभी धन का नुकसान या करियर का नुकसान व्यक्ति को हो जाता है। कभी कभी सारी चीजें नहीं होती हैं, कोई एक या दो चीजें हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति के कार्यों में स्थिरता नहीं आती है, धन और कार्यों में। तो ये इस चीज को दिखाता है। तीसरा, हम स्वास्थ्य से संबंधित एक चीज और देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर रहा है, शनि की तरफ देख रहा है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। दाम्पत्य जीवन का, क्योंकि ये भी यहाँ पे है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करता है। ऐसे में ये व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं देता है, ठीक है ना। और जब ये भी बढ़ जाए तो बेवजह का तनाव ये देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजह बना लेता है जो तनाव को दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी देता है, लेकिन व्यक्ति जब बिस्तर छोड़ देता है तो आलस्य भी भाग जाता है। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर, ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी देता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जो है ये मोटापे से जनित परेशानियां देता है, या मोटापा बढ़ा लेता है, व्यक्ति को थोड़ा शिथिल कर लेता है, आंतरिक खुशियों में थोड़ी कमी कर लेता है। शुगर, पेट से संबंधित परेशानियां, या जिसको हम थायराइड वगैरह कहते हैं, उससे जनित परेशानियां उभर जाती हैं। और खाते रहने की प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को ये बढ़ा लेता है। तो इसके लिए मैं एक जो है योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में निम्न मंगल को देखें। बेवजह की परेशानी के साथ साथ अगर कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करवा लेता है, तुरंत आया और गुस्सा तुरंत ठंडा भी हो गया, तब तक काम हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए ये स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहे, उसमें स्थिरता रहे, आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला एक बेहतरीन अवस्था में आए। अगर कोई परेशानी चल भी रही हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, आप स्वस्थ हो, आरोग्य हो, तंदुरुस्ती के मामले में उत्तम रहे। तो इसके लिए एक तो मैं चंद्रमा से संबंधित आपको एक धातु पहनने को दूंगा, जरूर बनवाइएगा और पहन लीजिएगा। दूसरा,
मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं आपको, बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन उसी विधि से करिएगा, टाइम पे कीजिएगा। दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, करके देखिएगा। कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में होगा। स्वास्थ्य के बाद अब चलते हैं करियर के मामले पे। पारिवारिक मामला हमने बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया, अब करियर के मामले पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे तो जीवन की रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से जो है अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है और केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उतनी अच्छी उन्नति नहीं करेंगे, एक सामान्य व्यक्तित्व बन के रह जाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें संघर्ष जरूर रहा होगा, उतार चढ़ाव जरूर जो है आपने झेले होंगे, कई बार हो सकता है और स्थिरता का सामना भी कर रहा होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आपके जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य केतु स्पष्ट बता रहा है, मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। यात्राओं का आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप अगर मेहनत करें, परिश्रम करें और चंद्रमा को ठीक कर ले तो निश्चित ही आप विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। यदि आप मेहनत करें और आपकी रुचि हो तो विदेश यात्रा भी आपके भाग्य में स्पष्ट तरीके से रखी हुई है, लंबी और हवाई यात्रा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आने वाले समय में अगर आप मेहनत करते हैं और अपने भाग्य रेखा को स्पष्ट दिशा देती हैं तो एक से ज्यादा संपत्तियों को अर्जित करेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास होगी और बुढ़ापे में अच्छा खासा धन भी आप अर्जित करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बहुत जल्द आने वाले 2.5-3 वर्षों के अंदर आपका भाग्योदय अपने चरम पे आने वाला है। करियर का पहला स्थिति। दूसरी स्थिति, एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तीसरी स्थिति देखें तो यहां पे ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से आ रही है, फिर इस प्रकार से जाती हुई ये दिखाई दे रही है और देवगुरु बृहस्पति यहां पे शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। यूरिन रेखाओं को कुछ रेखा काट रही हैं। चंद्रमा यहां पे असंतुलित अवस्था में है। जब ये भाग्य की लकीर इस प्रकार से होती है तो आपका जो धन का मामला है और जो करियर का मामला है उसमें एक निरंतरता का अभाव होता है, निरंतरता नहीं रहती है। उसमें एक अस्थायित्व जो रहना चाहिए, मिलना चाहिए, वो अस्थायित्व नहीं मिलता है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। धन के मामले में भी सेम यही होता है। धन के मामले में भी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है किसी काम को भी करने के लिए। धन के लिए धन में निरंतरता का अभाव दिखाती है, ये धन में अस्थायित्व नहीं आने देती है, धन में स्टेबिलिटी की ये कमी को भी दिखाती है और भाग्य जितनी साथ देना चाहिए भाग्य उस प्रकार से साथ नहीं देता है। अब इसको किस प्रकार से ठीक करें, आप चाहें तो मैं आपको एक साधना दे सकता हूं। आप पहले वीडियो को सुने, देखें, परखें और आपको साधना चाहिए। रात्रि की महालक्ष्मी की साधना होती है, ये अपने घर के मंदिर में करनी होती है। सात्विक है लेकिन वैदिक तांत्रिक है। लक्ष्मी की स्वयं अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसको किया जाता है। बहुत सारे लोगों को दिया है और बहुत अच्छा जो है फीडबैक मेरे पास आया है। लेकिन ये मैं तभी दूंगा जब आप कर सकें और आप मांगे, ठीक है ना। बहरहाल इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इससे बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। अब करियर के मामले में ये सिचुएशन, दूसरी बात देखिएगा, ये इसकी तरफ झुक रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से है और ये कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आंशिक पितृदोष भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं
जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए थी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में जाने वाली, जो वास्तविक स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला आपका होना चाहिए था, जो आपको पारिवारिक सुखों की एक बेहतरीन प्राप्ति होनी चाहिए थी, है सब कुछ, लेकिन जिस प्रकार की होनी चाहिए थी उसमें कमी इस आंशिक पितृदोष के कारण है। और कभी कभी ये आंशिक पितृदोष आपको हो सकता है कि वास्तु दोष भी बताता हो या कुछ अन्य दोष भी ये बताता हो, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये आंशिक पितृदोष आपकी हथेली में है। अब हमने करियर का मामला देख लिया है, एक चीज और देखते हैं करियर के मामले में। खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अगर करियर में आप हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून के क्षेत्र में हो, तो वास्तविक में जो तरक्की मिलनी चाहिए थी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली, उस तरक्की को ये उस प्रकार से थोड़ा रोक रहा है। ठीक है ना? तो उस चीज को बनाए रखने के लिए, ठीक करने के लिए आप दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। या मंगल से संबंधित आपका कोई कार्य हो, जैसे भूमि से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, कागज का उद्योग हो, नाव या बोट का काम हो, लकड़ी का काम हो, अगर उस प्रकार का मंगल से संबंधित कोई भी काम हो, उसमें भी उस प्रकार का रिजल्ट मिलना थोड़ा सा अभी कम दिख रहा है। लेकिन कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका फायदा आपको जीवन में होगा। हमने जो है पारिवारिक जीवन देख लिया, आपकी हथेली में मुख्य चीजों को देख लिया, आपका स्वास्थ्य का मामला देख लिया, आपका करियर का मामला देख लिया, आपका धन का मामला हमने देख लिया। अब थोड़ा हम चलते हैं एक सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला। आपको जीवन में यश कितना मिलेगा? तो यश के लिए आपकी हथेली बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य है, सूर्य ही कीर्ति देता है, यश देता है, विस्तार देता है, फैलाव देता है, नाम और यश को देता है। ठीक, यहां पे देखेंगे ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, इसकी तरफ। तो जीवन में यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी। ये ठीक है, ये इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा है। जीवन में आने वाले समय में यश और कीर्ति मिलेगी, मान और सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जो में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब चलते हैं हम कुछ अन्य विश्लेषण पे। यहां पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप कामयाब तो होंगी, कामयाबी में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहां पे इसके बारे में हमने जान ही लिया है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी सी रहेंगी, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। यहां पे अगर हम देखा जाए तो इसके बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शुक्र आपकी हथेली में एक बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है।
देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाएगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रखेगा, सुंदरता आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा किसी चीज को लेके थोड़ी सी चिंताएं भी कर रही हैं, अधिक सोच भी रही हैं, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा सा लग रहा है अभाव की स्थिति है, ऐसा आप समझ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी को ये दर्शा रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से सुख मिलना चाहिए। क्षण भंगुरों वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इस पे कंट्रोल रखें। नित्य दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये उबर रहा है, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ये थोड़ा सा जो है आपको तनाव दे रहा है, डिप्रेशन की अवस्था में ले जा रहा है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी, थोड़ा सा जो है एक जिस प्रकार से उभर कर आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, उसको ठीक रखने के लिए अपने षट चक्रों को जो है मजबूत करें, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में और भी सुधार लाने के लिए, एक ग्रोथ पाने के लिए जो है आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। इसके बारे में हमने बता दिया। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का विस्तृत तौर पे विवरण दे दिया है। बस इस अंक में इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।